रामगढ़ के अरगड्डा कोयला क्षेत्र में डीवीसी के द्वारा लगातार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली कटौती को लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कड़ी नाराजगी जताई है। गिद्दी ए अस्पताल चौक पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच इस तरह बिजली काटना आम लोगों के लिए बेहद कष्टदायक है और बिजली आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्होंने डीवीसी से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। दामोदर पुल निर्माण को लेकर भी उन्होंने कहा कि सीसीएल और सरकार के समन्वय से करोड़ों की लागत से काम होना तय है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर आंदोलन उचित नहीं है। तो वहीं गिद्दी नई सराय सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए जल्द फंड जारी कर मरम्मत कराने की मांग की है। मजदूरों के वेतन भुगतान के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि मजदूर को उनका हक मिलना ही चाहिए। साथ ही बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने उच्च मतदान को बदलाव का संकेत बताया है। आज यहाँ पे बिजली का डीवीसी के द्वारा जो बिजली का कटाव किया जा रहा है उसको लेकर के भीषण गर्मी में सुबह से लेकर 5 बजे तक का जो है पावर कट अनाउंस किया गया है, उसको लेकर के और अभी जो गिद्दी पुल का जो सैंक्शन हुआ है उन दोनों बातों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर चौक पे बैठे हैं। तो पहले आपको बताना चाहेंगे कि गिद्दी का जो पुल है वो सीसीएल के माध्यम से काफ़ी दिनों से चल रहा था और अभी इसका जो है अप्रूवल मिल गया है। झारखंड सरकार को इसका जो है पैसा ट्रांसफ़र करेगी सीसीएल और इसका निर्माण जो है जल्दी पूर्ण चालू होगा। इसका अप्रूवल सीसीएल के बोर्ड के द्वारा दे दिया गया है। अब पीछे दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि एक दिन में कुछ भी नहीं, ये बहुत सालों से चल रहा था। ये मामला करीब 1.5-2 साल से चल रहा था और अभी इसका जो है स्वीकृति मिला है। खुशी का विषय ये है कि ये पुल अब बन करके तैयार है। दूसरा बिजली का जो है ये डीवीसी पर डिपेंडेंसी हम लोगों को कम करना चाहिए। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो पूर्णतः अगर एक राज्य में 2 लोग बिजली सप्लाई करेंगे तो यही स्थिति बरकरार रहेगी। तो ये बोर्ड को इसको टेक ओवर करना चाहिए और हम लोग इसमें बात करके करने का कोशिश भी करेंगे कि एक समानांतर जो है एक हेड से सप्लाई हो ताकि लोगों को राहत मिल सके। अगर कहीं आज डीवीसी बंद है तो किसी और सोर्स से बिजली मिल सकता था, लेकिन डीवीसी पे डिपेंडेंसी होने का मतलब है कि जब जब वो बंद करेगा तब तक हमारा बंद होगा। ये ठीक नहीं है, इसको हम लोग को चेंज करना है। लोग करा रहे हैं इस गर्मी में 8 से 9 घंटा पूरा कोयला क्षेत्र में बिजली बंद है, इसके लिए जल्द कोई उपाय होगी? इसी के लिए भी हम लोग आकर के बैठे हुए हैं और इसी का हम लोग आपको बता भी रहे हैं कि ये डीवीसी पर डिपेंडेंसी ख़त्म करनी होगी हम लोग को। अगर हम लोग इसको नहीं कर पाते हैं तो हम लोग के लिए बहुत आगे जो है यहाँ के लोगों के लिए पूरे झारखंड में 6 जिला के लोगों के लिए बहुत तकलीफ का काम है। तो उसमें ये ख़त्म होना ही चाहिए और इसका हम लोग वकालत भी करें और इस पर हम लोग बातचीत भी बढ़ा के रखें। बीते दिन दामोदर नदी जो निर्माण और जर्जरता को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भी यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे थे, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कौन क्या कर रहा है ये विषय हम लोगों का नहीं है, लेकिन ये है कि इस पुल के लिए जो पुल निर्माण का जो समिति था जो आंदोलन कर रहा था उसमें वो प्रेस के लोग जिन्होंने प्रमुखता से इसको छापा, ये पुल जर्जर हो गया है, राज्य सरकार के लोग और सीसीएल, हम सभी लोगों ने मिल करके इसमें बहुत दिनों से प्रयास किया और अब ये पास हो गया है। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि क्या करते हैं। राजनीतिक दल के लोग अपना अपना काम करते रहते हैं, कुछ लोग श्रेय लेने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग काम करने के लिए काम करते हैं, अपना अपना है। जनता सब देखती है, जनता ही जवाब देगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी।
अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस। जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।